नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, दिल्ली में कार्यरत हूँ। आज हमने एक ऐसा विषय लिया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। नींद या निद्रा जो है वो अच्छी आए, जिससे हमारे स्वास्थ्य में लाभ हो, हमारी थकान मिटे। और यदि निद्रा ठीक से नहीं आ रही तो उसके अनगिनत कारण हो सकते हैं। छोटे छोटे मुख्य कारण आज बात करेंगे। जैसे जैसे हम लोगों की आयु बढ़ती है वैसे नींद कम होती है, ये सभी लोग जानते हैं, सभी लोग समझते हैं, लेकिन हम इसके साथ साथ और भी चीजें समझेंगे। देखिए, किसी भी मनुष्य के नींद के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो उसका नियंत्रण है वो मस्तिष्क से होता है। अब जैसे शरीर आयु के साथ बाकी शरीर के अंदर शिथिलता आती है या सिकुड़ जाता है या हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उसी तरह से मस्तिष्क भी सिकुड़ता है और मस्तिष्क के सिकुड़ने से जो है उसके कार्य में कमी होती है, तो निद्रा में भी जो है उसका नियंत्रण कम होने लगता है। निद्रा लाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रसायन हमारे शरीर में होता है, उसको कहते हैं मेलेटोनिन। ये केमिकल जो है जब प्रचुर मात्रा में है, सही मात्रा में है, तो हमको अच्छी नींद आएगी। यदि वो कम हो जाता है तो सोने में परेशानी, समस्या होती है। अब एक और मुख्य कारण है जिसके कारण हमें निद्रा आती है, वो क्या है कि हमारी आंखों में कितना सूर्य का प्रकाश जा रहा है, कितनी देर जा रहा है, कितनी तीव्रता से जा रहा है, उसी से हमारी आंखों के द्वारा मस्तिष्क ये निर्धारित करता है कि हमें कितने नींद की आवश्यकता है। एक ग्रंथि है हमारे शरीर में जो कि हमारे मस्तिष्क के बिल्कुल केंद्र में अंदर एकदम होती है, उसको कहते हैं पिनियल ग्लैंड। और उसके ऊपर कितनी ब्लड सप्लाई है, रक्त की कितनी वो है मात्रा पहुंच रही है, कितनी उसमें सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है, कितना वो काम करता है, देखता है। इसी से जो है हमारे सोने की और जगने की क्रिया और कार्यक्रम निर्धारित होते हैं। फिर आपने देखा होगा कि हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं अन्न की गर्मी आ गई, उससे नींद आ रही है। मतलब आपने भारी खाना खाया तो आपको नींद आएगी, कम खाना खाया तो आप कम नींद। तो हम लोग अपने शरीर की कैसी आदतें बनाते हैं, क्या खाना खाते हैं, कैसा भोजन लेते हैं, कितना भोजन लेते हैं, कितनी बार लेते हैं, कितनी अवधि के अंतराल पे लेते हैं, इन सब चीजों से हमारी निद्रा पे अंतर पड़ता है। इसके अतिरिक्त ये भी पाया गया है कि पुरुषों का मस्तिष्क जो है महिलाओं से ज्यादा तीव्र गति से सिकुड़ता है, ज्यादा सिकुड़ता है, अधिक जल्दी सिकुड़ जाता है। तो पुरुषों को नींद कम आएगी बनिस्बत महिलाओं के। कुछ चीजें अच्छी आदतें हैं तो नींद अच्छी आएगी, लेकिन यदि आप तनावग्रसित हैं, आपने मदिरा सेवन करा हुआ, शराब पी है, या सोने से जस्ट पहले जाके आपने 2-4 सिगरेट पी ली हैं, या आप बहुत लंबा रास्ता तय करके गाड़ी चला के आ रहे हैं, या आप लगातार सोने के पहले टीवी, सेल फोन, इन सब चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये तो स्वाभाविक है कि आपकी नींद में इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये हमने समझा कि नींद का केंद्र क्या होता है, जागृत केंद्र क्या होता है, कैसे हम लोगों के मस्तिष्क निर्धारित करता है कितनी नींद आनी चाहिए, और उस पर दुष्प्रभाव किन किन चीजों के पड़ते हैं। धन्यवाद।